इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक चमन मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। जीव दुनिया में अनादिकाल से विद्यमान है, लेकिन जीव की जो आत्मा है वह आत्मा को समझना जीव होने की सार्थकता है। जीव द्रव्य होता है, जीव जड़ पदार्थों जैसी ही एक वस्तु है, लेकिन अन्य पदार्थों में जीवन नहीं होता, जीव में जीवन होता है। अन्य पदार्थ अस्थिवान हैं, लेकिन वो जीवित नहीं है। अस्थिमान तो कोई भी, जैसे मृत देह भी अस्थिमान होती है, लेकिन उसमें जीवन नहीं होता। द्रव्य हैं वे सब अस्थिमान है, लेकिन उनका स्वाभाविक जो पारिणामिक भाव है वह पारिणामिक भाव उनके पास नहीं होता। और पारिणामिक भाव में भी वह जीवत्व भाव जिसमें व्यक्ति के अंदर ये अनुभव में आता है, मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है। और जब वह जीव अपने जीवन को जीता है तो उसे अपने अंदर आत्मा की अनुभूति होती है। भारत देश तो है जैसे दुनिया है, दुनिया भी है और भारत भी है, लेकिन भारत देश के अंदर जो एक ऐसी अत्यंत अंतरंग जीवन जीने की जो ललक होती है वह दुनिया के पास नहीं है। दुनिया अदृश्य शक्ति को तो मानता है। कल संध्या काल में हमने कहा था कि लोग भले ही कितने ही वैज्ञानिक क्यों ना हो, वे भली मुख से जरूर भले कहें कि हम धर्म कर्म को कुछ नहीं मानते, हम परमात्मा भगवान आदि को नहीं मानते, कहाँ है वो। लेकिन जब विश्व को, सारे विश्व का सर्वे किया गया तो एक भी देश ऐसा नहीं पाया गया जिस देश में उस महान अदृश्य शक्ति के प्रति आस्था न हो। वैज्ञानिक देश कहने वाले, अपने आप को वैज्ञानिक कहने वाले, वो भी आस्थावान है। मैंने कई बार कहा, विश्व का एक ऐसा देश बताओ जो किसी उस अदृश्य महाशक्ति पर विश्वास न रखता हो। विज्ञान की जब व्यक्तिगत जीवन में गए, विज्ञान को जब हम सामाजिक जीवन में देखते हैं तो राज्यपाल और राष्ट्रपति के समान दिखता है। वो कहता है कि मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, ये सबको ओपन करता है। राष्ट्रपति किसी पार्टी का नहीं होता, राज्यपाल किसी पार्टी का नहीं होता, प्रधानमंत्री पार्टी से खड़ा होता, विधायक, सांसद, सबकी पार्टियां होती, राष्ट्रपति की पार्टी नहीं होती। ये सब लोगों को दिखाने के लिए है, कानून को दिखाने के लिए है।
उनकी अंतरंग दशा पकड़ना है किस पार्टी का है। जब वो वोट डालने जाता है तो किसी एक पार्टी को वोट देता है कि सबको दे देता है। या तो उसे वोट डालना ही नहीं चाहिए कि भाई मैं वोट नहीं डालूंगा क्योंकि सारी पार्टियां मेरी हैं और मैं राष्ट्रपति हूं, और या डालना चाहिए तो सबको डाल देना चाहिए, रिजेक्ट हो जाएगा। तो अंतरंग से जब उनकी अंतरंग जब व्यवस्था आई तब राष्ट्रपति भी किसी ना किसी पार्टी का सपोर्ट करते हुए पाया जाता है जब वो वोट डालता है। लेकिन वोट डालने के बाद जैसे ही आता है ऐसे ये विज्ञान होते हैं, ऐसे ही आज के भौतिक लोभादी लोग होते हैं। ये दुनिया के सामने प्रदर्शन करते हैं कि हम धर्म की उस महाशक्ति को नहीं मानते, लेकिन जब इनके जीवन में व्यक्तिगत संकट आते हैं, जब इनकी महत्वाकांक्षाएं इनके पुरुषार्थ से, इनके कुवत से बाहर जाते हैं, तब इनके मन में भी अंतर से आवाज आती है, कोई महाशक्ति, कोई अदृश्य शक्ति मुझे ऐसा आशीर्वाद दे, मुझे ऐसी ताकत दे कि मैं अपनी हर इच्छा पूरी कर सकूं। जीवन जीने के लिए हमें कोई ना कोई सहारा चाहिए मानव। जीवन लेने के लिए उतना काफी नहीं है जो कुछ हमारे पास है। जो कुछ हम हैं ये जीवन के लिए काफी नहीं है। ये तो मात्र बाहर का सपोर्टर है। अंतरंग से कोई ऐसी शक्ति है, उस शक्ति का आकर्षण, उस शक्ति की एनर्जी हमें जब मिलती है तब ये जो हमें जो कुछ हमारा है वर्तमान में, ये सब कार्यकारी होता है। अभी रास्ते में बता रहे थे आपके यहाँ अध्यक्ष जी, हम भगवान की मूर्ति को भी देखा। मूर्ति बड़ी छोटी है लेकिन बहुत एनर्जी और अतिशयकारी वाली है। एक छोटी सी ये मूर्ति को भी आपके पास सब कुछ है। बिजली का खम्भा आपका है, मीटर भी आपका है, आपने कंपनी से बनाया है, पावर हाउस भी आपका है, बड़ी लाइन भी आपकी है, लेकिन करंट तो मेरे भगवान का ही रहेगा, बाकी कुछ नहीं। अपने जीवन में अपन कुछ भी कर ले, कितना भी अपन पुरुषार्थ कर ले, लेकिन जब तक उसमें करंट का प्रभाव नहीं होगा तब तक अंधेरा दूर होने वाला नहीं है। और वो करंट, वो एनर्जी जो है उस व्यक्ति के अंदर जो आती है वह स्वयं की कमाई से नहीं, वो एक अदृश्य चेतना, अदृश्य शक्ति अपने अंदर अनुभव में आ जाए कि मुझे जीना है और मैं जीवित हूं। मुझे जीना है और मैं जीवित हूं। मैं मर नहीं रहा हूं, मुझे मरना नहीं है। मैं आज भी जीवित हूं और कल भी मैं जीवित रहूंगा। जब ऐसी त्रिकालिक अनुभूति हमें होती है, जब ये अनुभूति होती है कि कल किसने दे, कल का गया, उससे लेना देना नहीं। भविष्य में हमारे लिए क्या कौन देखता है कि जन्मना है कि मरना है। जब किसी वस्तु से हमें ये निर्णय हो जाए कि अब भविष्य में हमें इससे कुछ भी मिलने वाला नहीं है, इससे हमारा कोई लेन देन नहीं रहना है, आप देखना आपके अंदर उदासीनता आ जाएगी, आपका जीवन नीरस हो जाएगा तुरंत, क्योंकि ये चीज मेरी रहना ही नहीं है। कल मेरे पास रहेगी ही नहीं। पर उस वस्तु की सुरक्षा, संरक्षण, व्यवस्था के संबंध में आपकी परिणति बहुत हीन हो जाती। ऐसे यदि हमारे मन में ये भाव आ जाए कि मरने के बाद मैं कहाँ रहूंगा, यही नहीं, जितना जीवन जी रहा हूं बस इतना ही है, लेकिन ये पता चल जाए
कि मरने के बाद भी मैं जिंदा रहूंगा तो जीने का आनंद शुरू हो जाता है। आज ही मेरा अंतिम दिन नहीं है, कल का सूर्य भी मैं देखूंगा। एक ही पर्याय बदल देने से मेरा अंत नहीं हो गया, अगली पर्याय भी हमारे पास रहेगी। जब भावी त्रिकाली सत्ता हमारे अनुभव में आती है, तब वह व्यक्ति, उसके अंदर एक परिणाम जागता है कि मैं उस परिणाम को कैसे जगाऊं जो मौत में भी हमें जीने की अनुभूति कराए। मैं मर रहा हूं और अनुभव में आ रहा है कि मैं जी रहा हूं। यह है भारत की संस्कृति, यह है साधु संतों की संस्कृति। मर रहा है लेकिन अनुभव में आ रहा है कि मैं जी रहा हूं। अनुभूति देखने में आ रहा है कि ये दुख है और अनुभव में आ रहा है ये सुख है। अभी एक भजन गा रहे थे रास्ते में आपके साउंड से, दुख को सहन करेगा तभी तो सुख की खेती होती रे पगले, ऐसा एक भजन की पंक्ति थी। दुख बोओगे तो सुख फलेगा और सुख बोओगे तो दुख फलेगा। संसार में कांटे के बीज बोओगे कांटे फलेंगे, लेकिन धर्म में बिल्कुल उल्टा है। तुम्हें दुख के समय सुख की अनुभूति हो जाए, बस वही साधना, वही धर्म और वही साधुता। दुख के समय, अब दुख के समय कोई अनुभूति कैसे करे सुख की? रात में ठंड लग रही है और तुम्हारे लिए दुर्भाग्य की नहीं सौभाग्य की अनुभूति हो। शेयर करता हूं, आपको कहीं रात में आप कहीं गए और आपको रजाई नहीं मिली, गद्दे भी नहीं मिले, उस रात को आप अपनी दुर्भाग्यपूर्ण मानोगे कि सौभाग्यपूर्ण? जल्दी बोल दो शीलचंदी भाई। दुर्भाग्यपूर्ण, बस तुम्हें जीवन का आनंद नहीं आ सकता। जिस दिन कड़ाके की ठंड पड़ी और कुछ भी नहीं मिली और स्कूल और है, चारों तरफ से खुला है और सिंचाई और हुई है, उस रात्रि में अनुभव आ जाए, हो मैं कितना भाग्यशाली हूं, शीत परिचय को जहन कर रहा हूं, मजा आ गया, समझ लेना तुम्हारा जीवन का कल्याण हो। दुख में अनुभूति हो, सुख की अनुभूति हो। कैसे चली जाती थी वो शीत आत्माएं नदी के किनारे? कोई ना कोई आनंद है ऐसा जो दुख में से निकलता है। संसारी प्राणी जानता है सुख में से आनंद निकलता है। वो तो भौतिकवादी है, वो तो पशु प्रवृत्ति है, वो तो अज्ञानी है। सुख में तो सभी आनंद आते। फूलों पर चलने में आनंद होता है, ये तो सभी को है। कांटों पर चलने की एक अनुभूति आनंद की हो जाए, अभाव में सद्भाव की अनुभूति हो जाए। अभाव है 22 परिचयों का वर्णन हमारे पूज्य आचार्य महाराज ने एक 22 परिचय शतक लिखा। उस परिचय शतक के अंदर उन्होंने बड़ी गजब की वर्णन। सारे परिचय दुख रूप होते हैं, सारे परिचय दुख रूप ही हैं। असाता वेदनी कर्म के उदय से परिचय होते हैं। असाता वेदनी, एक भी परिचय कोई पुण्य के उदय से नहीं हुआ, सब पाप कर्म के उदय से होते। कोई मोहिनी कर्म से, कोई ज्ञानावरणी से, कोई असाता से, कोई वेदनी से, आदि आदि। ये सारे परिचय होते हैं। उन परिचयों के अंदर, सबके अंदर दुख के उदय में आए, असाता कर्म के उदय में आए, और अनुभूति में असाता का नहीं साता का अनुभव। और उसे और ज्यादा साता कैसे अनुभूति में आ रही है? जिस वस्तु को व्यक्ति डर के न भागे
उसे और स्वीकार करने का परिणाम जागे तो समझ लेना इसे दुख में सुख की अनुभूति हो गई। भारत देश ऐसा ही देश था। हम देख रहे हैं शहरों को और गांवों को। शहरों में सारे सुख हैं, शहरों में सारे सुख हैं, सुविधाएं हैं, लेकिन व्यक्ति सुखी नहीं है। सब कुछ वहां है। जितने जितने बड़े आदमी को हमने देखा, जितने बड़े बड़े आदमियों को देखा, वहां सब कुछ है लेकिन सुख नहीं है। नींद के लिए नींद की गोली खाते हैं और कहते हैं सब कुछ किसी के पास हो और नींद ना हो तो काय का सुखी, और जिसके पास कुछ भी ना हो और अच्छी नींद आ जाए तो उससे बड़ा सुखी कौन है। विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्र है अमेरिका, समृद्ध है, और सबसे ज्यादा नींद की गोलियां बिकती हैं तो अमेरिका में, सबसे ज्यादा पागल हैं तो अमेरिका में, सबसे ज्यादा ब्रेन हेमरेज होता है तो अमेरिका में, सबसे ज्यादा अकाल मौत होती है तो अमेरिका में, सबसे ज्यादा कोई बड़ी बीमारी फैलती है तो अमेरिका में। क्यों? ये सब कुछ होने के बाद भी अनुभव में सुख नहीं है। यही तो बात कही थी सब उस क्लिंटन ने। भारत देश के गांवों को देखकर क्या तुम्हें नींद आती है? तो हमारे नायला गांव के लोगों ने कहा सर आपके सामने सो के दिखा दूं। यदि कभी नींद लेने का कंपटीशन हो विश्व में तो विश्व कप कौन जीतेगा? सोने का जीतेगा। तो शांति, आनंद की अनुभूति गांव में देख रहा हूं। अभाव है, उतनी सुविधाएं नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति के चेहरे पर एक शांति है, संतोष है और एक आनंद की लहर है। एक अपनी सीमित दुनिया है। घर से निकलकर खेत पे चला गया और शाम हो गए खेत से घर पे आ गया। एक छोटी सी दुनिया, छोटा सा सोच, छोटा सा विचार उस व्यक्ति के अभाव को भी सुखी कर देता है। बहुत दिनों के, क्योंकि आज अभी हम बहुत अमीर देश से पर्यटन करके आ रहे हैं। राजस्थान और गुजरात अमीर देश माने जाते हैं, अमीर देशों का देश है, लेकिन वहां वो सगुन नहीं मिला जो आज जामनेर में प्रवेश करते घर के आगे मैंने सब कुछ देखा, बहुत देखा, लेकिन आज जो जामनेर में हर किसान घर के आगे जो सगुन था, हर घर वाले के सामने गोबर से पुता हुआ गेंदे के फूल के बीच में जलता हुआ दीपक, ये है एक और सगुन कहलाता है। एक कागजी फूल और एक कागजी दीपक के डेकोरेशन शहरों में होता है, ये तो सब कागजी फूल है, इनमें कोई गंध नहीं, और गोबर से लिपा हुआ दरवाजा, चौक, और जो अंदर की भावना होती है, ये हमारे जीवन को। इसलिए मैं सदा गांव वालों से कहता हूं, शहर वालों की सुविधाएं मत देखो, इनकी रातें देखो। ये डल्लब के गद्दे पर भी सिगड़ी के पापड़ जैसे यूं यूं करते रहते हैं, और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो भी टूटी खाट पर भी घर्राटा ले लेता है। संतोष, हमारा देश गांव का देश है, गांव प्रधान देश है। अमेरिका ने एक भूल की थी भौतिकता के कारण, सारे गांव खत्म कर दिए थे। आज कोरोना के कहर ने अमेरिका की अकल ठिकाने लगा दी। अमेरिका में प्रस्ताव पास हुआ है, शहर खत्म करो, गांवों को बसाओ, क्योंकि सबसे ज्यादा ये जो बीमारी फैली शहरों में फैल रही है, बड़े शहरों में शुरू होती है, गांवों में नहीं होती।
बड़े शहरों में शुरू होती है। और अमेरिका सबसे ज्यादा शहरीकरण किया, सारे गांव खत्म किए, उन्होंने सब गांव को उठा उठा करके शहर में लाके पटक दिया। आज अमेरिका के अंदर कोई गांव नहीं है, कोई ग्राम नहीं है, कोई किसी का फार्म हाउस नहीं है, कुछ नहीं, सब शहरों में आ गए। और आज वहां की जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जो विज्ञान है, उन्होंने अभी अपने वैज्ञानिकों की मीटिंग में ये प्रस्ताव पास हुआ, उनकी संसद में आया कि शहरों को छोटा किया जाए और जंगलों में 100-100, 50-50 घर के गांव बसाए जाए। यदि भविष्य में ऐसी बीमारियों से बचने का कोई उपाय नहीं, उनके पास कोई दवाई मवाई कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है, मात्र एक उपाय अंत में आया कि शहरों को छोटा करो और गांव बसाओ। मेरा गांव वालों से कहना है, भारत से, अपन क्यों शहर की तरफ जाएं, अपन गांवों को जिंदा रखें, जिससे पुनः बसाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अंदर गांव यहाँ सुना मैंने कि जैनी भी यहाँ 60-70 घर के जैनी हैं। और सबसे बड़ी खुशी ये है कि यहाँ जैनी सब, मैंने छोटे छोटे गांव में देखा, हर गांव में 2 पक्ष होते हैं, यहाँ जैनियों का एक ही झंडा है। और गौशाला भी चल रही है, बहुत अच्छी गौशाला, जो भी एक एक गाय जीना सिखा दिया उनको। एक एक गाय के अंदर ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, लेकिन उसके लिए जिंदा रखने का मौका जामनेर समाज ने दिया। उसकी ऐसी ऐसी स्थितियां उनकी है, वो जीने के लिए अनुभव कर रही कि मैं जिंदा हूं। वो तो सोच चुकी थी कि मैं तो मर चुकी हूं, लेकिन अब वो अनुभव कर रही है कि मैं जिंदा हूं। और जीवित रहने के लिए आप सबके लिए बहुत आशीर्वाद। बस अभाव में सद्भाव की अनुभूति, और जब मृत्यु आए तो मरते समय जीने की अनुभूति हो जाए, तो हमारे भारत देश की जो संस्कृति का फल है वो मिल जाता है दुख में। और यह तभी संभव होगा जब हमें भावी उम्मीदें होंगी। भविष्य की तरता को जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे कि हमें कल भी जीना है, कल भी रहना है, और यह जो हमारी आशा है, यह आशा ही हमारी अंदर की उस अदृश्य शक्ति को जगाती है, जिस अदृश्य शक्ति के संबंध में हम चर्चाएं करते हैं, सारा भी सोच रहा है। अब उस अदृश्य शक्ति को कैसे जगाया जाता है? आज अपने अंदर है अदृश्य शक्ति, अपने अंदर है वह शक्ति जो इस शरीर से भी कई गुनी ज्यादा है। शरीर की शक्ति तो थकती है, इसकी शक्ति इससे भी कई गुनी ज्यादा अपनी एक अंतरंग शक्ति है। जिस शक्ति का अपन उपयोग कर रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी अनंत शक्ति अपनी आत्मा के अंदर भरी पड़ी है। लेकिन वह शक्ति प्रज्वलित कब होगी? कोई हमें ऐसी महाशक्ति की मन्नत करना पड़ेगी जिन्होंने उस महाशक्ति को पा लिया है। हमारी बुझी हुई शक्ति है, उस महाशक्ति की हमें जय जयकार बोलना पड़ेगी। हमें महाशक्ति के साथ उनको अपना उनका भक्त बनना पड़ेगा। उनके जीवन को हमें बहुत ऊंची प्रभावना करना पड़ेगी। तब कहीं आज हमने अदृश्य शक्ति की बात कही तुम्हारे अंदर। अब इस अदृश्य शक्ति का बुझे हुए दीपक को कौन जलाएगा? बताते हैं दोपहर में उन महाशक्ति का जलूस है, जिनका विमान जी के बाद, विमान जी कहते ना, विमान जी है, और विमान में बैठेगी वह महाशक्ति जिसकी जलती हुई ज्योति से भक्त अपने अंदर की ज्योति जला सकता है। और उस महाशक्ति को, बस उस महाशक्ति के पास आप मंदिर बनाते हैं, पूजा करते हैं, विमान निकालते, जयकार करते, कोई कारण नहीं बंधु। हम भगवान की जय जयकार नहीं करते, हम भगवान का विमान नहीं निकालते। उनकी विमान, उनकी जय जयकार करके हम अपने अंदर जो छुपी हुई खोई हुई शक्ति है उसको जागृत करते हैं,
पुनः निकाल प्राप्त करते हैं। और ये भारतवर्ष की आदर्श परंपरा है। बाकी अब और तुम लोग प्लानिंग करने में तो बहुत होशियार है। तुम्हें मालूम था कि महाराज रुकेंगे नहीं, आहार करेंगे, बढ़ देंगे, तो तुमने विमान रख दिया। चलो कोई बात नहीं। दोपहर में अपन भद्रक शक्ति का बुझे हुए दीपक को कौन जलाएगा बताते हैं। दोपहर में उन महाशक्ति का जलूस है, जिनका विमान जी के बाद, विमान जी कहते ना, विमान जी है। और विमान में बैठेगी वह महाशक्ति जिसकी जलती हुई ज्योति से भक्त अपने अंदर की ज्योति जला सकता है। और उस महाशक्ति को, बस उस महाशक्ति के पास आप मंदिर बनाते हैं, पूजा करते हैं, विमान निकालते, जयकार करते, कोई कारण नहीं बंधु। हम भगवान की जय जयकार नहीं करते, हम भगवान का विमान नहीं निकालते। उनकी विमान, उनकी जय जयकार करके हम अपने अंदर जो छुपी हुई खोई हुई शक्ति है उसको जागृत करते हैं, पुनः निकाल प्राप्त करते हैं। और ये भारतवर्ष की आदर्श परंपरा है। बाकी अब और तुम लोग प्लानिंग करने में तो बहुत होशियार है। तुम्हें मालूम था कि महाराज रुकेंगे नहीं, आहार करेंगे, बढ़ देंगे, तो तुमने विमान रख दिया। चलो कोई बात नहीं। दोपहर में अपन भगवान की जय जयकार करेंगे। अभी तुमने महाराज की कर ली, दोपहर में भगवान की करेंगे, महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता।